हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर चल रहा था हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट अ कंटेनर ओपन फ्रॉम अ टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। मीन्स टू से एक हमारे पास कंटेनर है जो कि ऊपर से क्या है, खुला हुआ है और मेटल शीट का बना हुआ है। क्लियर? इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब जैसे कि पूरी एक्सरसाइज फ्रस्टम से रिलेटेड है तो हम सिर्फ इसमें वो पढ़ेंगे, जिसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ इतना करते हैं। कुछ इस टाइप से है, क्या है, कंटेनर जो कि ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। मीन्स टू से यहाँ से ओपन हुआ, ये पूरा कवर्ड है मेटल शीट से, ऊपर से ओपन है सिर्फ, जिसमें इसकी हाइट गिवन है कितनी है 16 सेंटीमीटर। क्लियर हो इतनी बात? अब उसके बाद उसने जो लोअर एंड की रेडियस दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर और जो अपर एंड की है वो है 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दिस इज 20 सेंटीमीटर, हम इसे R1 कह सकते हैं, और ये हो गई R2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुई इतनी बात? नाउ find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter। हमें कोस्ट निकालनी है इसकी, जो पूरे मतलब अगर हम इसमें मिल्क ट्रांसफर करें या कन्वर्ट करें, मिल्क डालें इसमें, तो कितना कि पूरा कंटेनर फिल हो जाए और 20 रुपीज पर लीटर के हिसाब से हम उसे दें, तो कोस्ट बताने कि कितना मिल्क इसके अंदर आ जाएगा। मीन्स टू से क्वांटिटी, कैपेसिटी। क्लियर? Also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost 8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरी चीज उन्हें पूछी है कि जो मेटल शीट से अगर हम इसे कवर करें, तो मेटल शीट से कवर करेंगे तो ये पूरा बनेगा। ठीक है, और ये आउटर जो अपर एरिया है वो क्या है, ओपन है। क्लियर? तो हम इसे अब इसे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे जो हमें बताना है कि उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, या हम कह सकते हैं मिल्क के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, हमें निकालनी है इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्लियर? फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। 1/3 पाई की वैल्यू इसने इस बार बोला है, गिवन है क्या है 3.14, तो हम लिखेंगे 1/3। अभी हम स्टार्टिंग में पाई एज इट इज रहने देंगे। हाइट दे रखी है 16, R1 कितना है 20 का स्क्वायर प्लस R2 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। ये स्टेप आया समझ में आपको? सिंपल सिंपल हमने क्या किया, वैल्यूज पुट करी हैं। अब 1/3 इंटू पाई इंटू 16, ये हो जाएगा 400। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 8 का 64 और 2 8 जो 16 मीन्स 160। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब सीधे सीधे इन सबको ऐड करेंगे। तो 1/3 यहाँ पर हम चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं 3.14 इंटू 16। जब तक वो क्वेश्चन में गिवन नहीं देगा कि आपको वैल्यू क्या रखनी है, तब अगर कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है तब तक आप नहीं रखेंगे, नहीं तो 22/7 ही रखी जाएगी। ठीक है, अब इसे हम प्लस करेंगे तो 400 500 560 620 624। क्लियर हुई इतनी बात? अब हमने क्या किया, इसे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6 3 8 24, तो इसकी मल्टीप्लाई करें हम, हो जाएगी 3 पॉइंट, पहले हम 208 की 16 से कर लेते हैं, तो 6 6 6 2 12, मैंने इकट्ठा ही कर दिया इसमें मल्टीप्लाई, 180 और उसके बाद 8 12 3 3, तो हमारे पास आ गई 3328। ठीक है, अब 3328 की करेंगे 3.14 से,
3328 मल्टीप्लाई 3.14 मीन्स 314 से 4 8 जो 32, 4 3 जो 12, 13 14 15, 4 3 जो 12 और एक 13, 4 3 जो 12 और 13, फिर 1 टाइम्स 8 2 3 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो आगे मेरे पास 2 8 5 13 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 और 9 6 15, 9 9 10 11 और 3 14, तो मेरे पास आ गया 10 4 5, इस तरीके से इतना आ गया है, तो हमें पॉइंट लगाना है सिर्फ यहाँ पर, तो मेरे पास आ गया 10450.32 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात बताओ, आप सेंटीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना है किस में? सेंटीमीटर क्यूब को जब आप कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 की आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो पॉइंट हमारा शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 10.45 लीटर्स। आगे इतनी बात समझ में क्लियर है इतना? तो सिंपल सी बात यह है कि कैपेसिटी ऑफ कंटेनर उसने पूछा था, हमने सीधा सीधा इसे बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन 1/3 πh जो फॉर्मूला होता है हमने लगाया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुई इतनी बात? अब उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा, कि 1 लीटर की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो कितनी मतलब कितनी कॉस्ट होगी कि अगर हम पूरा कंटेनर फिल कर दे तो? ठीक है, अब उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क कितना गिवन है? ₹20। अब अगर हम कहें कि कितने की कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर मिल्क की, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 10.45, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0 2 5 जो 10 2 4 जो 8 और एक 9 0 2, तो इतना आ गया, पॉइंट यहाँ पे लगाया, तो दैट इज ये आ गया ₹209। तो मतलब कि 10.45 लीटर मिल्क की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹209। तो एक आंसर तो हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, अब उसने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। अब उसने कहा हुआ है कि हमें ये भी बताना है, उसने तो बता दिया कि ऊपर से ओपन है और हमने इसमें क्या हुआ है? मिल्क फिल किया है। दूसरी चीज क्या है कि मेटल शीट की कॉस्ट उसे बतानी है, क्योंकि मेटल शीट से कवर है ये। अगर कंटेनर की इतनी कॉस्ट हो जाए तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। क्लियर है? उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। अब इसे हम करते हैं दूसरे कलर से, तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेटल शीट। तो अब आप एक बात बताओ, एरिया क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? ये होता है पाई R1 प्लस R2 L इंटू L, इतना होता है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, अब उसने बोला है कि वो एक तरफ से ओपन है और दूसरी तरफ से कवर्ड है। अब आप एक बात बताओ, जब आप इसे मेटल शीट इसको कवर करोगे तो ऑब्वियसली नीचे भी कवर करोगे, बेस भी कवर करेंगे, तो हम इसे बेस को लेंगे और ऊपर से क्या है? ये ओपन है, तो हम पाई R² इसमें लेंगे। क्लियर? क्या लेंगे? प्लस पाई R², और R वाला भी कौन सा वाला लेंगे? 2 वाला। ठीक है, जो हमारा बेस है, क्योंकि जब ये कंटेनर है वो ऊपर से ओपन है तो सिर्फ ये बेस। अब आप पूछेगी कि हम 1 क्यों नहीं लिया? ऑब्वियसली कंटेनर की शेप ये थोड़ी ना होती है, आपने कभी भी देखी होगी, और जो मिल्क कंटेनर्स है उनकी शेप ये थोड़ी ना होती है, ये होती है इन द शेप ऑफ टब। क्लियर इतनी बात? तो इसीलिए क्या लेंगे? सिर्फ एक ही पॉइंट लेंगे, एक ही रेडियस हम लेंगे। कौन सी वाली? वो भी लोअर बेस की। अपर बेस की साइड से क्या है? ये ओपन है, तो हो गया R²। अब सीधा सीधा अब इसमें चाहिए L, स्लैंट हाइट। अब एक बात बताओ, स्लैंट हाइट तो हमारे पास है नहीं और हमने सॉल्व, अब हमें क्या करना पड़ेगा? स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ निकालते हैं L। तो L क्या होती है? स्लैंट हाइट फ्रस्टम की क्या होती है? रूट R1 माइनस R2 का स्क्वायर और प्लस H²। अब करो इसे सॉल्व। रूट R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R2 कितना होता है? ये एक सेकेंड, जो हमारे पास स्क्वायर होता है ना वो यहाँ के बजाय यहाँ होता है। तो R1 कितनी है हमारे पास? 20, R2 कितनी है? 8। तो हम सीधा सीधा कहेंगे 20 माइनस 8 का स्क्वायर
और प्लस हाइट थी हमारे पास 16 का स्क्वायर। क्लियर है? तो 20 माइनस 8 कितना हुआ? 12 प्लस 16 का स्क्वायर, ये हो गया 144 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, और हमने जब इसे ऐड किया तो ये हो गया मेरे पास 300 दैट मीन्स ये हो गया 400 पूरा। 400 किसका होता है? रूट 20 सेंटीमीटर। तो एल आ गई। अब डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, अब रखो पाई को, उसने बोला है अभी, पहले तो हम पाई को या तो बाहर रखो या अलग निकालो, पाई को एज इट इज रहने देते हैं। R1 प्लस R2 नॉर्मली तो 20 प्लस 8, ठीक है, और इंटू एल कितना आया मेरे पास 20 प्लस पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, R कितना है R2 8 का स्क्वायर, वैल्यूज रखो, पाई 28 इंटू 20 प्लस पाई इंटू 64। क्लियर हुई इतनी बात? अब कितना हो जाएगा ये 560 इंटू 560 प्लस पाई इंटू 64। अगर हम सीधा सीधा पाई कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 560 प्लस 64 दैट इज ये आगे मेरे पास 624 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब सीधा सीधा पाई की वैल्यू रख दो आप, तो ये हुआ मेरे पास 624 इंटू 3.14। अब इसकी फिर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर से हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। चलो तो 624 इंटू 3.14, 4 4 16, 4 2 8 9, 4 6 जा 24, 4 2 6। ये पाई में जब वैल्यू दे देता है ना तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम मतलब आपको नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली। 6 7 3 6 जा 18। देखो मैं आपको एक एक कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ तो दैट डजंट मीन कि आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। क्लियर? 4 1 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हुआ ये कितना 6 2 8 8 7 15, तो हो गया 9 और 1, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो दैट इज इट बिकम्स 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात? ये आ गया मेरे पास एरिया। अब उसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो एरिया है वो है 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला है? 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि कोस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोस्ट कितनी दे रखी है? ₹8। तो अगर मैं यहाँ सीधे सीधे आपसे कहूं कि कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 8/100, और कोस्ट ऑफ 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 8/100 इंटू 1959.36। क्लियर हुई इतनी बात? अब सीधा सीधा से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं, करो। अब से मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, 8 3 24 और 28, 8 9 72 74, 8 5 40 और 7 47, 8 9 72 और 4 76 और 8 1 8 और 7 कितना होगा 15। पॉइंट आ गया मेरे पास यहाँ पर अपॉन 100। अब आप एक चीज बताओ, अब इसमें क्या है नीचे 100 पॉइंट में है, 100 अपॉन में है तो 2 0 बाद फिर से पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास ये हो जाएगी 156.74 का राउंड ऑफ करके 5 रुपीज आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट देखो मैंने आपको एक एक इक्वेशन, एक एक चीज, एक एक मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके दिखाई है। आई नो थोड़ा सा अजीब सा हो गया होगा क्वेश्चन, काफी लेंदी चला गया है, बट आपको भी हर चीज आपको इसी तरीके से समझनी है, कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी कैलकुलेटर का यूज कर सकती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ये इक्वेशंस जो हमारे इसमें वैल्यूज हैं वो थोड़ी टिपिकल हो जाती है, बट आपको एग्जाम में क्या होगा कि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं अलाउड होगा, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी खुद से सीखनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो